गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्लेमिंगो जो हम पोएम कर रहे हैं, माई मदर एट 66 इज रिटन बाय द कमला दास। कि बाय मतलब कि ये पोएम जो है वो किसने लिखी है? कमला दास ने। यहाँ से मुझे लग रहा है कि आप सबके पास बुक भी होगी। अभी आप अगर ओपन करके बैठेंगे, हम लाइन टू लाइन उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप उसके बारे में और भी अच्छे से जान सकते हैं। यहाँ जो पोएम है, पहले आप सब ने बुक ओपन कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे अबाउट द पोइट लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो कमला दास के बारे में लिखा हुआ है कि कहाँ वो बोर्न हुई थी। और क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मेन पोइट के बारे में नहीं आता है, मेन क्वेश्चन आता है कि आगे पोएम में क्या लिखा हुआ है पोइट ने। तो ये जो पोएम है वो कमला दास की है। इसके बारे में जो इसका पेन नेम था वो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि माधवी कुटी था, कि उसके जो काफ़ी वर्क थे वो माधवी कुटी के नाम से पब्लिश होते थे। और आप उसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो मेन जो पोएम है उनकी, वो माई मदर एट 66 है। ये यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे कि ये किसके बारे में, मेन पोएम का कहने का मतलब क्या है कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। कि जो एजिंग है ना, मतलब हमारी जैसे जैसे एज बढ़ रही है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई रोक तो नहीं सकता है ना। तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है? तो यहाँ कमला दास ने जो है वो अपनी मदर के बारे में लिखा हुआ है। तो वो ही आगे हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन पे आप देखोगे जो पोएम स्टार्ट हो रही है वो ड्राइविंग हो रही है। तो यहाँ पे और आप पिक्चर भी देखोगे कि यहाँ पे जो पोइट ने पोएम के बारे में बताया हुआ है कि वो अपनी मदर को कैसे बाय कर रही है, कैसे वो अपनी मदर के बारे में एक्सप्लेन कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कि ये अपनी पेरेंट्स के होम मतलब जहाँ उसके पेरेंट्स का घर है वो जगह तो नहीं बताई हुई है। वो ड्राइव कर रही है टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब जो भी लास्ट फ्राइडे गया है उस मॉर्निंग की बात कर रही है। और आई सो माई मदर बिसाइड मी, जैसे गाड़ी में बैठे हुए हैं, जैसे कि साइड में भी कोई बैठता है आपके, आप भी जाते होंगे। तो वो यहाँ पे वो कहती है कि मैंने अपनी मदर को देखा बिसाइड मी, जो मेरे साथ में बैठी हुई है। डोज ओपन माउथेड हर फेस एसन लाइक द ऑफ ए कॉल्प्स एंड द रियलाइज्ड विद पेन। यहाँ पे वो कहती है कि मैंने अपनी मदर को देखा है, वो कैसे है, एक तो ऊँग रही है, डोज मतलब ऊँगना हो गया, ओपन माउथेड मतलब माउथ जो है उनका ओपन है, फेस मुरझाया हुआ है जैसे कि एक मुर्दा होता है ना वैसे। एंड रियलाइज्ड मतलब वो महसूस कर रही है विद पेन। और क्यों क्यों ऐसा क्यों दिखाया हुआ है? क्योंकि उसकी मदर की एज काफ़ी हो गई है। मदर कितने ईयर्स की है? मदर जो है वो 66 की है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है माई मदर एट 66। और यहाँ जो है वो उसके बाद उसने अपनी मदर के बारे में बताया हुआ है, डैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट द थॉट अवे। क्योंकि वो कहती है कि वो पेन जो है वो फील कर सकती है, महसूस कर सकती है कि वो काफ़ी ओल्ड है, जैसे कि वो दिख भी रही है। बट उसने क्या किया, पोइट ने क्या किया है कि यहाँ पे अपना जो थॉट है, अपना विचार है, एक तरफ रख दिया है। मतलब वो सोचना नहीं चाहती है उसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि उसको पेन हो रहा है सोच के भी। एंड लुकड आउट, उसने जो है वो बाहर देखा। एट द यंग, क्या देख रही है वो, यंग ट्री स्प्रिंटिंग, जो ट्री है वो भागते हुए। जैसे हम गाड़ी में, बस में या किसी भी चीज़ में बैठ के बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है ना कि सारी चीज़ भागती हुई जा रही है। तो स्प्रिंटिंग मतलब भागते हुए दिखाई दे रहे हैं वो। मैरी चिल्ड्रन मतलब जो खुश है बच्चे, क्या कर रहे हैं वो, अपने घरों के बाहर आके खेल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, तो इतनी देर में क्या होता है कि ये सब करने के बाद कि एयरपोर्ट की चेकिंग जो हो रही है, सिक्योरिटी चेक हो रही है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, यहाँ पे जो है वो उसकी मदर जो है वो कुछ ही दूरी पे खड़ी हुई है, जैसा कि पिक्चर में शो भी किया गया है। आप देखेंगे कि पिक्चर में ऐसा शो किया हुआ है। उसके बाद आगे का हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए फ्यू यार्ड्स
अवे अवे जो है, यहाँ मदर की पिक्चर भी शो की गई है कि आप देख सकते हैं कि एज के अकॉर्डिंग। तो आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, मतलब मैंने अपनी मदर की तरफ फिर से देखा, वो कैसी दिखाई दे रही है। वो एक तरह से वो कहते हैं कि काफ़ी वैन और पेल दिखाई दे रही है, मतलब एक तरह से होता है ना कि कलर नहीं है जिसमें कि, है ना, एक पीला सा फेस, मुरझाया हुआ सा फेस जैसा हो जाता है। तो ऐसा ही वो कहती है कि एक पीला सा जैसे कि बीमार आदमी का होता है, वो ऐसे दिखाई देता है कि जैसे कि एज ए लेट विंटर मून, जैसे कि विंटर मून होता है ना कि डल सा, वे क्लियर ना दिखना, ऐसा सा, मतलब एक तरह से। फेल्ट एट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, मतलब एक बचपन का जो डर होता है ना कि बचपन में लगता था कि हाँ वो माँ से बिछड़ जाएगी, ये सब चीज़ें जो उसको दोबारा से याद आ रही है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। तो वो क्या कहती है कि वो दोबारा से अपनी माँ को कहती है कि जल्दी मिलते हैं अम्मा। होल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। सिर्फ उसने क्या किया कि यहाँ पे पोइट कहती है कि मैंने सिर्फ स्माइल की, क्योंकि कुछ वर्ड नहीं है बोलने के लिए, मतलब कि क्या कहे या क्या समझाए। तो यहाँ पे सिर्फ उसने की स्माइल, सिर्फ मुस्कुरा कर ही, मतलब एक तरह से वो अपनी माँ को कह रही है कि सी यू सून अम्मा, जल्दी ही मिलते हैं। तो यहाँ आगे अगर आप देखोगे तो इसमें दो मीनिंग दिए हुए हैं और उसके बाद क्वेश्चन दिए हुए हैं कि व्हाट इन द काइंड ऑफ द पेन एक दैट द पोइट फील्स। ये हाँ, हम आगे जैसे ही हम और भी करेंगे इसके बारे में, जो क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे आपको, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। जब तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे कि व्हाट इज द काइंड ऑफ द पेन एंड द एक दैट पोइट फील, कि मतलब क्या है वो, किस टाइप का पेन है जो पोइट फील कर रही है। आप बता सकते हैं कि किस टाइप का है। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एट स्प्रिंटिंग, यहाँ पे जो यंग ट्री है वो भागते हुए ऐसे रनिंग क्यों क्यों शो किए गए हैं, क्यों डिस्क्राइब किए गए हैं। और वाई द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, कि क्यों पोइट ने ऐसी इमेज शो की दिखाई गई है, शो की है, जो बच्चे हैं वो कि घरों के बाहर भाग रहे हैं। वाई हैड द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून एंड what do the parting words of the poet and her smile signify। ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये पोएम एक बार दोबारा से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन खुद से हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ जो पोएम है वो मेन जो बताया गया है, पोइट ने अपनी मदर से जो वो बिछड़ रही है, वो बाय कर रही है और जो वो पेन फील कर रही है कि एक तो उसकी मदर की एज इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि वो बढ़ रही है कि बट कुछ नहीं किया जा सकता है। और हमारे पेरेंट्स भी हमसे क्या चाहते हैं कि वो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम सब बच्चे उनके साथ रहे। तो वही इसके बारे में बताया गया है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और आगे की वीडियो में हम ये 5 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, इनको एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लिख के भी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे, ब्यूटीफुल डे, एंजॉय। और आप पढ़ते रहिए तब तक।